जो असंयत है उस दुखी वो हमेशा रहेगा ही। एक तो उसकी मैं बड़ी होती है, हर जगह में उसकी मैं घुसी रहती, मुझे पूछो मुझे बुलाओ, मुझे पूछो मुझे बुलाओ, मुझे इज्जत दो। ऐसा आदमी जो ना, द पर्सन हु लव्स वन सेल्फ टू मच can't remain happy, because you will be always offended by this or that, by this situation and by that situation. It's not that somebody is offending you. The thing is, you are on the mode which I can call offensive mode. I am always ready to be offended. एक बार एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी शक्ल बुरी क्यों बनाई हुई, कुछ आज खास बात हो गई है? कहते नहीं, रोज ही ऐसी होती है। मैंने इतनी बुरी शक्ल काहे बनाई है, लुटी हुई बारात बन के क्यों बैठे हुए हो, कोई खास बात हो गई? बोले नहीं, रोज ही ऐसी होती, मेरी तो शक्ल ही ऐसी। मैं अफसोस है फिर तो तुम्हारी जिंदगी पर, तुम ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसमें तुम्हारी शक्ल देख के लगे कि परेशान है। और कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जो तुम्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर दे। कुछ तो होना चाहिए ना जीवन में जिसकी वजह से तुम नाचने लग जाओ। कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे को मस्त करके रखे। ऐसा कुछ है ही नहीं है, फिर भाई साहब जी क्यों रहे हो? मतलब वाई? हमें ऐसा लगता था, ऐसा हमने सुना था कि जो पशु होते हैं ना वो हंसते नहीं है, खाली मनुष्य हंसते हैं। लेकिन मैंने बड़े नजदीक से पशुओं को भी देखा, महाराज वो भी हंसते हैं, बिल्कुल हंसते हैं, और गुस्सा भी खाते हैं, उदास भी होते, दोनों काम है। अब फिर सोचती थी मैं, ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था कि जानवर नाचते नहीं है, लेकिन उस दिन हम तो देख के हैरान हो गए, कुत्ता बिल्कुल बीट पे नाच रहा था। उसका मालिक नाच रहा है तो वो भी नाच रहा है। ये कैसे हो गया? आदमी की लत लग गई कुत्ते को भी, वो भी आदमी जैसे बिहेव करता है। आप अगर खिन्न होते हैं, अब आप कहोगे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे खिन्नता होती है। चीजें तो हमेशा होंगी। इस दुनिया में सब कुछ मेरी मर्जी का हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अभी उस दिन हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे और हमारे पीछे एक बंदा इतना जोर से हॉर्न बजा रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं इसको रास्ता दे, मैं भी इसको बाथरूम जाना है, जल्दी लगी पड़ी, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको जाने दो। और वो बड़ी तेजी से भागा और कोई 4 किलोमीटर पर पुलिस वालों से चालान कटवा रहा था अपना। मैं, जाओ भाई, आपको जल्दी है, पहले चले जाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो उस दिन जब चल रहे थे तो गूगल ने कहा कि भी ये रास्ते से जाओ तो इतने टाइम में पहुंचो, सेकंड ऑल्टरनेट, उसमें लिखा था 5 मिनट स्लोअर। तो हमारे एक शिष्य कहते हैं इधर से ही चलते हैं। मैं 5 मिनट स्लोअर? कहते जल्दी हमको है भी क्या, घूमते घामते जाएंगे, 5 मिनट और देर में पहुंच जाएंगे, नया रास्ता है, देखते हैं, ये कोई जल्दी नहीं। मन को बेचैनी है, मन में परेशानी है, और फिर ऊपर से आत्मज्ञान की बात करे तो चिढ़ सी लगती है मुझे। भाई कुछ तो देखो, कुछ तो होश करो, लिखने से पहले क्या लिख रहे हो? यूं तो मुझे पता है हम दे नहीं है, पर फिर मैं दुखी क्यों हूं, फिर दर्द क्यों होती है, फिर बुरा क्यों लगता है जब कोई धोखा देता है? तो धोखा देता है, क्या धोखा देता है? मान लो कोई आपसे पैसा ले गया, उधार ले गया और वापस नहीं दिया, तो ये तो उसका कर्म हुआ ना, इसमें तुम काहे दुखी हो रहे हो? तुम्हारी किस्मत में वो पैसा नहीं होगा, तुमने भी शायद
कुछ उधार चुकाना होगा उस बंदे का कि तुम्हें चुकाना पड़ा। कष्ट होगा तुम्हें ये सुनने में, पर सुन लो। इसलिए कह रही हूं क्योंकि कुछ चीजें बड़ी अजीब सी है ना, जो तुम्हारे गले जल्दी नहीं उतरती तुम्हें। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? ज्योतिष में कहते हैं कि आपके आपके बच्चे जो हैं वो आपके कर्म अनुसार आपको मिलते हैं। तो जिन लोगों का पैसा आपने खाया और आपने लौटाया नहीं, वह आपका ही बच्चा बन के आपके घर में पैदा होता है, और आप खुशी खुशी से उसको अपना सब कुछ देते हो, और वो सब कुछ लेके भी आपको गाली देता है। अब तुम में किसके न्याणे ऐसे हैं तुम जानो। कितना दे लो, दे के वो खुश नहीं होते, और दे दो, और दे दो, और दे दो। उस दिन कौन कह रहा था, कहते मेरा लड़का बोलता है पापा 68 के हो गए हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। उस दिन गुरुमा कह रहे थे तेरा 300 के ऊपर है। वो कह रहे तो चलता फिरता हार्ट अटैक हुआ ही क्या हुआ? बोले तो कहते तो फिर दुकान के कागज में कर दो। होना ही है, क्योंकि तुमने मुंह नहीं बंद करना, तुमने संयम नहीं करना, और तुम्हें कुछ हो गया तो पेपर वर्क तो कर दो कम से कम। वो बाप ने तो जूता निकाल लिया, वो पीटा अपने लड़के को। मतलब 20-30 ट्राइग्लिसराइड तो कम हो गए उस दिन जूता मारने में, क्योंकि एक्सरसाइज हो गई ना। लड़का आ गया कि बाप जूता लेके पीछे पीछे। कितना हद हो गई, ये क्या बोल रहे हो? और एक और बता रही थी स्त्री, कहती है कि मेरी बहू कहती है मम्मी ऐसे घर में क्यों रहते हो तुम? मतलब आपकी उम्र अब बची कितनी है, आप जाके आश्रम रहो। तो जिंदगी भर तो कुछ करने का देखो मम्मी आपको मौका नहीं मिला, हाँ तो अब अपनी जिंदगी सुधारो। बची कितनी है? वो बची कितनी पे इतना स्ट्रेस दे रही थी। तो सास को कोई खुशी नहीं हुई ये बात सुन के कि आश्रम जाओ, है ना, जीवन सुधारो, आखिरी समय है। कहती ऐसी कलमोही बहू है मेरी, मुझे कहती जाओ आश्रम। अब मैं सोच रही हूं कि उसने कौन सी बुरी बात कह दी, सही तो बोली, गलत क्या कहा? इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है कि जाके आश्रम रहो? खुश होना चाहिए कि तुम्हारी कितनी मतलब केयर करते हो कि मैं ज्यादा समय आश्रम में रहूं। नहीं तो वो कहती बच्चे, घर और पोता पोती संभालो और किचन संभालो। मैं ये थोड़ी कह रही तुमको। कहती पर देखो मुझे मेरे ही घर से जाने को कह रही है। वो तो तुम एक दिन यूं भी जाओगे। पर दिमाग कैसा खराब होता है, अजब है। तो चीजों की पकड़ इतनी जोर से है, इसलिए मेरा सामान वो ले गया, मेरी जमीन वो ले गया, मेरा रुपया वो ले गया, उस पे तुम कितना परेशान होते हो। तुम एक छोटा सा सिंपल सा प्रिंसिपल समझ लीजिए, जो आपके प्रारब्ध का है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो आपका है वो आपको मिलेगा, आपके भाग्य में जो है सो मिलेगा। तो कुछ एक कहानियां हमारे संतों ने बड़ी प्यारी लिखी। जैसे एक कहानी है, असल में ऐसा हुआ हो मैं ये नहीं कह रही, कहानी एक संत ने लिखी। कहते एक बार एक देवी का भक्त था, वो बड़ा जप तप करे, उसके अंदर एक ही भाव थी कि उसको पैसा मिल जाए। तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो अवघड़दानी हो, इसको दे दो ना, धन चाहिए इसको। शंकर कहते नहीं, इसके प्रारब्ध में नहीं है, इसको नहीं मिल सकता। बोले नीति मेरी भक्ति कर रहा, आप दे दो ना। कहते अच्छा आप ना दीजिए, हम दे देंगे। कहते ऐसे कर फिर, तू मेरे कहने पर इसकी राह में बहुत सारे कीमती हीरे से भरा हुआ एक लोटा रख दे। बोले हाँ ये सही है। तो देवी ने एक बड़े से लोटे में खूब सारे हीरे पन्ने भरे हुए, और जिस रास्ते से वो मंदिर से घर जाता था उस रास्ते में, ठीक रास्ते में बीचों बीच रख दिया। अब ये जो बंदा है ये मंदिर से निकला और घर की ओर जा रहा है। अब
जैसे लोग बेध्यानी में चलते हैं, तो चल रहा है, रोज का रास्ता है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जहां लोटा रखा था ठीक उससे थोड़ी देर पहले उसका ऐसे सिर खुजाने लग गया। सिर खुजाते खुजाते ऊपर देखने लग गया, नीचे से लोटा पीछे रह गया, वो खुद आगे निकल गया। शंकर कहते देखो देवी, तुम तो देना चाह रहे हो, तुमने तो सामने रखा और कोई एक चीज नहीं है, खूब लोटा भरा हुआ है, लेकिन ठीक उस समय पर ये क्या बात हुई। कहते नहीं नहीं, वो खुजली हो गई होगी सिर में, नहीं एक प्रयास और करना चाहिए। अभी ना उसके घर के ठीक सामने रख देते, ठीक रखो, कहानी है, लिटरली मत ले लेना, हाँ कहानी है। तो अभी देवी जी ने वो हीरे से भरा हुआ लोटा जो है वो उसके ठीक घर के दरवाजे पे ना रख दिया। अब वहीं से निकलना, उसको क्या मिस करेगा आदमी। जैसे वो अपनी गली में मुड़ा, एक बैल आ गया, उस मैंने खड़ा था अच्छा भला, बैल का मूड कर गया, चलने लग गया। चला और जाकर ठीक उसके मकान से पहले रुक गया। गली है छोटी, बैल है बड़ा, रास्ता रुका हुआ था। बंदे ने डंडा उठाया, तो मारा जोर से बैल को। बैल की अगला जो पांव है, खुर है, वो लगा उस लोटे पे। लोटा खिसकता हुआ जाकर के दूर नाली में गिर गया। बैल हट गया, बंदा घर चला गया, लोटा फिर नहीं मिला। बोलो सियापति रामचंद्र की। कहानी है पर मॉरल बड़ा सच्चा वाला है। इसमें मॉरल ये है, जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा। आपका प्रारब्ध भी किसी ने नहीं लिखा, वो आपके ही किए गए पूर्व के कर्मों का वो खाता है, जहां पुण्य से सुख आएगा, पाप से दुख आएगा। और ये एक ऐसा है, यहाँ ना रिश्वत चलती है, ना कोई भ्रष्टाचार चलता है, ना आप दे लेके कुछ कर लो, ऐसी कोई सेटिंग भी नहीं कर सकते, वो भुगतना ही पड़ता। अब ज्ञानियों के या किसी भक्त के जीवन में जब इस तरह की समस्याएं आई हैं, तो अब इसमें एक गुरु रविदास जी के जीवन की एक मैं पढ़ रही थी, भक्तमाल में लिखी है। कहते एक बार देवऋषि नारद रविदास जी के पास आए। अब आप मानो कल्पना, आप मानो सत्य, जो भी मानो। तो देव ऋषि ने कहा, अरे आप तो इतने बड़े भक्त हो, क्या गरीबी में रहते हो, ये लो पारस पत्थर मैं तुम्हें देता हूं। पारस कहते जिसको लोहे को छुए तो सोना कर दे। माने अब पारस पत्थर ही अपने आप में कल्पना है, पर ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता था। तो उनने कहा, ये झोंपड़ा में बांस लगा रहता है, बांस पे खपरेल है। वो बोले मेरा हाथ तो खाली नहीं, मैं काम कर रहा हूं। देवऋषि जी आप इसी में रख दो। उनने रख दिया, देवऋषि चले गए। कई साल बाद फिर आना हुआ, तो सोचा अरे अपने भगत जी को जरा देखते चले। गए तो सोचा वो जिसके हाथ में पारस आया हो वो जितना मर्जी सोना बना ले, पूरे शहर का विद्वान इंसान, महात्मा है, भक्त है, तो धनी भी हो तो अच्छी बात है ना। तो कहते जल जाता हूं, देखता हूं। गए तो वही झोंपड़ा, वही बांस की छत, वही खपरेल। बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हुआ। देवऋषि आते हैं, वो आके पूछते हैं, अरे भगत जी वो पारस पत्थर दिया था? बोले हमने तो हाथ में लिया नहीं था। बोले अरे हाँ यही छत में आपने रखवाया था। देखते हुए रविदास जी कहते वहीं पड़ा है, पर आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हंस के कहते क्यों करूंगा इस्तेमाल? इससे बना हुआ सोना मेरी भूख नहीं मिटाएगा, इससे बना हुआ सोना मेरी प्यास नहीं मिटाएगा। मेरा झोंपड़ा बहुत बढ़िया है, मैं बड़े आनंद से रहता हूं, और मेरी सत्संग और मेरी भक्ति में मेरे को इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं व्यर्थ का तामझाम अपने आसपास करूं। भाई व्यर्थ का तामझाम समझते हो? वो ये होता है, जैसे मान लो अब ये मैं वहां से चली
इधर से आके आराम से बैठ गई। अभी सोचो हम तामझाम वाले हो जाते, हम कहते एक चांदी का छत्र हमारे सर पे होगा, 2 चंवर करने वाले चेले मेरे पीछे चढ़े। मतलब फील देखो क्या आती है इसमें, और लोग लेते हैं ये फील। हाँ, वो एक चांदी का छत्र सिर पर है, 2 चंवर करने वाले खड़े हैं, 2 वो ध्वजा लेकर के सामने खड़े, 2 ध्वजा लेकर पीछे खड़े हैं, 4 लोग चांदी का सिंहासन लेके चलते हैं, 2 लोग पाँव में जहाँ रखने वो चौकी लेके चलते हैं। तो कोई 20 लोगों का कारवां है जो इतना सारा सामान लेके चलता है, और फिर 50-100 लोग पीछे गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय न बोले तो मैं आंख नहीं खुलती महाराज की। क्या तामझाम, ये तो तामझाम हो गया ना। तो इतना तामझाम रखेंगे तो फिर मस्ती कैसे रहेगी जीवन में, कैसे रहेगी। अरे ये तामझाम की अनुभूति हमने ली है ना 2-3 बार। शोभा यात्रा निकाली गई द्वारिका में, वृंदावन में। तो अब वो क्या है, बोले रथ आएगा, घोड़े वाला आएगा, बैंड आएगा, बैठे रहो। फिर वो द्वारिका में तो मेरे पगड़ी बांधी, इतने कस के बांधी, जी करे जिन्हें कस के बांधी न उसके कस का प्रसाद के दे दूं मैं। आज सब चेले चांटने मेरे लगे, नहीं नहीं बंधवाओ, नहीं नहीं बंधवाओ, है ना, बंधवाओ आप। अब हाँ अच्छा चलो बांध लो, बांध लिए उनने। अब बंधवाए बैठे हैं सिर में पगड़ अपने, हाँ, और बैंड बाजा। अब बोले अभी रुको, अभी सब लोग तैयार नहीं हुए। मैं हैं अभी आए नहीं, अभी जुटे नहीं, अभी लाइन होगी, अभी ये होगा। अब मैं बैठी वहाँ वेट कर रही हूँ। फिर बोले हाँ आप चलो, अब बैठ जाओ, बैंड बाजा। और लोग तो अपनी मस्ती ले रहे, वो अपना लगे डांस करने, हम बैठे हैं, हम इधर देखे, हम इधर देखे। और फिर तो कुछ टाइम बाद हम वो हो गए, क्या बोले, डीजे। उन सारे आ गई बैंड बजा रहे, वो पीछे वालों के साथ कोई नहीं है, 2 ढोल वाले वहां भेज दो। बड़े ढोल वाले थे तो हम ऑर्गेनाइजर बन गए, वहां ढोल नहीं, वहां ढोल दे दो, वहां ये नहीं ये कर दो। और लोग मस्ती में नाच रहे हैं, पर ये जरूर देखते हैं कि फोटो ठीक आ जाए। वो फोटो ठीक आनी चाहिए। कोई मैं ख्याल 1.5 घंटा ये शोभा यात्रा चली, खून क्या तामझाम। पर मैं चल बस हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं, रहने दो। तो मेरे को कहा नहीं, सबको बड़ा मजा आता है।